सबसे पहले स्टार्ट था, जल्दी से इसे रिवीजन देख लो। सबसे पहले क्या था? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी ना। चौदह अनुच्छेद क्या था? दो चीज थी बताई गई थी इसमें था, पहला विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। 15 में क्या था? जाति, धर्म, लाइन से धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक। 16वां क्या था? लोक नियोजन, नियोजन मतलब अपॉर्चुनिटी ना, मौका। लोक नियोजन पर हाँ समानता कह सकते हो या उस पर नाम पे भेदभाव नहीं होगा। 17वां क्या था? अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। ठीक, लेकिन सब अंत हो जाएगा उसका। लेकिन किस हिसाब से? सिर्फ जाति और वंश के आधार पर। यानी कि बीमारी है तब भी छुआछूत करोगे तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता वो ना, क्योंकि अब वो बीमारी है। फिर आ जाता 18वां। 18वें में क्या किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है। इससे क्या होता है? समाज में उस नीच का भाव पैदा होता है। लेकिन उपाधियां वो सिर्फ रखी जा सकती हैं जिस जो क्या हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या तो रैंकिंग से रिलेटेड हो, या तो नेशन ने तुम्हारे क्या दिया हो, कोई अवार्ड दिया हो। लेकिन अवार्ड को एज ए सरनेम यूज नहीं कर सकते हो, है ना। ठीक, तो जब अलाउ करेगा एप्लीकेशन दीजिए, वो विदेशी में होता है। विदेशी जो भी उपाधि होगी वो राष्ट्रपति जब तक की उसकी एलेवेंस नहीं देगा तब तक की तुम लोग उसको नहीं ला सकते हो। समझे? ठीक है, ये पढ़ा चुके थे पूरा समता का अधिकार। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के नागरिक के हिसाब से, ये भी इंपॉर्टेंट है तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब ही होता है, क्या होता है? जैसे ही कोई भारतीय नागरिक पैदा होता है उसको वो अधिकार अपने आप ही मिल जाते हैं। दूसरी चीज, मौलिक अधिकार वो होता है जो इंसान के साथ साथ कोई सरकार भी नहीं छीन सकती है। ठीक। तीसरा मौलिक अधिकार वो होता है जो हम लोग को जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक। अधिकार बहुत टाइप के होते हैं, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार ऐसा होता है, मौलिक अधिकार की पावर ये होती है कि हमें अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। नहीं तो और जो भी अधिकार है सबसे पहले हम लोग को लेवल पे आना पड़ेगा, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक। लेकिन मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं कि सीधा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। बस क्या होना चाहिए? नॉलेज। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में कहां से कहां तक अनुच्छेद आते हैं? 19 से अनुच्छेद 22 तक ये पूरे दिए गए स्वतंत्रता का अधिकार। पहले में नाम था समानता का अधिकार, यानी सभी लोग मतलब उनके साथ बिहेवियर किया जाएगा इनके 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 हिसाब से। ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमें किस चीज की अब स्वतंत्रता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी में आ जाता है 19वां अनुच्छेद। ये क्या कहता है? वाक और, ये बहुत जरूरी है आज के हिसाब से, ये बहुत जरूरी है आज के हिसाब से। ठीक। वाक और अभिव्यक्ति। वाक का मतलब होता है तुम कोई भी वचन कर सकते हो, कोई भी वचन मतलब प्रस्तुत कर सकते हो अपने। अभिव्यक्ति का मतलब होता है तुम कुछ भी शो कर सकते हो। शो इज द सेंस मतलब एक्सप्रेशन तुम्हारे, जैसे कोई आंदोलन होता है उसको फेवर नहीं करना, हाँ, पुतला फूका जाता है। ठीक। सोशल मतलब फीलिंग्स दिखाते हो, स्टेटस दिखाते हो, ये सब क्या आ जाता है तुम्हारे में? अभिव्यक्ति आ जाता है। अच्छा ध्यान रखना, इसी में बाद में जोड़ा गया था आरटीआई। आरटी उल्टा लिख दिया, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। कि सरकार कोई भी योजना चला रही है हम उसको एप्लीकेशन देके यानी आरटीआई देखकर उसकी नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज का मतलब है उसमें जो भी काम चल रहा है या कोई भी काम पड़ा हुआ है पेंडिंग पे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हम उनसे मांग सकते हैं, हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं अगर हमें इंटरेस्ट है कोई। जैसे मान लो कोई योजना चली हमें, जैसे कोई मान लो आगरा से उन्नाव तक कोई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, हमें इंटरेस्ट है उसमें कि कौन कौन सी लाइन जाएगी, कहाँ कहाँ से होके जाएगी, हाँ, तो उसे एप्लीकेशन दे के हम लोग आरटीआई मतलब आरटीआई का यूज कर सकते हैं, करके उसके डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। तो भारत सरकार तुम्हें डॉक्यूमेंट देगी, तुम इंटरेस्ट हो तो पढ़ो। ठीक। लेकिन क्या है, इस सरकार में आरटीआई को हल्का सा बैन कर दिया गया है कि अब वो उसकी मर्जी हो गई है कि कौन सा तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखाएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगी। तो साफ साफ इसमें बहुत अच्छा कंट्रोवर्सी चली, समझे। अब जैसे अभी हाल ही में संसद में मुद्दा उठा है, कौन सा? पीएम केयर फंड के बारे में। ये क्या हुआ था? इसमें कोविड से रिलेटेड जितना भी दान दिया गया था सब इसी में दिया गया था। सब इसी में दिया गया। तो भारत सरकार से कहा गया आपको इसका पूरा आप लेखा जोखा दीजिए, जो इनके अकाउंटेंट है उनसे लेखा जोखा। तो भारत सरकार ने मना कर दिया कि ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं रखा गया है। आरटीआई के अंतर्गत मतलब इसमें कितना पेमेंट आया है, कितना हमने यूज किया है, कहाँ यूज करना है, कैसी योजना पे लाना है, तो हम ये सब नहीं बताएंगे। ठीक। तो सीधी बात है, अभिव्यक्ति ये वाक का क्या है?
वाक यानी दूसरा रूप आरटीआई का उल्लंघन है, यानी 19 का उल्लंघन साफ साफ हम लोग को संसदीय में देखने को मिलता है। और ध्यान रखना आजकल की गवर्नमेंट में वाक और अभिव्यक्ति एकदम ठप हो चुका है। देखो 2000 का ट्वीट है, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि देश में ठीक क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मतलब क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, आलोचना देश की करी जानी चाहिए, क्योंकि आलोचना से क्या होता है, डेमोक्रेसी बहुत मजबूत होती है। लेकिन ध्यान रखना ये सन कौन सा है, 2018। 2019 में क्या होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं चुनाव, इसमें फिर बीजेपी जीतती है। लेकिन अब जो है पीएम का रुख एकदम अलग है। दूसरी चीज ये समझना पड़ेगा कि पीएम के कुछ मतलब ऐसे इनके मतलब जो कदम उठाए गए हैं कुछ ऐसे हैं कि लग ही नहीं रहा कि ये वही पीएम है जो 2018 2019 से पहले के थे। क्योंकि कल ही की बात है, या पहले बात तो पता ही होगा, ट्विटर या पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। मतलब कि जांच भी तो शिवसेना वाले करा रहे हैं सचिन जिंदल पे। नहीं वो तो अलग मैटर, वो तो अलग मैटर। इंटरनेशनल लेवल पे क्या मुद्दा उठा, ये उठाए ट्विटर से बीजेपी वालों ने कहा है, उसमें तो नाम साफ साफ आरएसएस का लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबको पता है बीजेपी आरएसएस सब एक ही है, ठीक, वो छुपने वाली बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है उसमें कि आरएसएस कह रहे हैं कि जो भी किसान आंदोलन के सपोर्ट में जो भी ट्वीट कर रहे हैं उनके अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। तो साफ साफ ये किसका उल्लंघन है, अभिव्यक्ति का उल्लंघन है, क्योंकि वहीं से तो उन लोग ट्वीट कर रहे हैं, मतलब इसी का तो यूज करके वो अभिव्यक्त कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, क्या हो रहा क्या नहीं। इसको हमने भी तो करी थी भाई, जब ब्लैक लाइव्स मैटर वाले हुआ था, आज ऑस्ट्रेलिया में फायर वाला हुआ था, सब किया गया था। पहली बात तो इनका ये मुद्दा कि इंटरनल मैटर तो एकदम चूतिया पाए, तो हाँ ना, इंटरनल मैटर कुछ जब डेमोक्रेसी लेके चली जाती तो इंटरनल मैटर नहीं देखे जाते हैं। इंटरनल मैटर वहां देखे जाते हैं जब विदेश से कोई आक्रमण हो, उसमें तुम नहीं बोलोगे। विदेश से आक्रमण का मतलब वो गलत कर रहा है हम सही कर रहे हैं तब नहीं बोलोगे, फिर या संचार व्यवस्था हो रही है उनके नहीं बोलोगे। ये नहीं कि वहाँ हम लोग में कांड हो रहा, हम लोग के आदमी मारे जा रहे हैं, गर्दन उड़ाई दी जा रही, तो किसी ने टिप्पणी कर दी तो ये फिर हवाला तो इंटरनल मैटर का। तो बात ये समझने वाली है, ट्विटर वालों ने कहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट उसने साफ साफ कहा आरएसएस इस समय बातचीत करनी होगी, क्योंकि इन लोग कह रहे हैं कि ट्विटर के उन अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए जो किसान आंदोलन के पक्ष में है। और किसान आंदोलन के पक्ष में है का मतलब क्या है, अब ट्विटर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार ऐसा कर सकती है कि जब उसको दिक्कत हो, लेकिन ट्विटर वालों ने खंगाला कि ऐसे उसमें कोई भी चीज टिप्पणी नहीं की गई कि जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हो। तो इनका मुद्दा उठाना ये है कि क्यों हम ब्लॉक करें, क्या रीजन, इसमें हमने छानबीन कर ली, कुछ ऐसा नहीं जो आपके खिलाफ हो। सही बात है। खिलाफ का मतलब जो देश के खिलाफ हो, डेमोक्रेसी के खिलाफ हो। हमको आपसे थोड़ी मतलब से देश से मतलब। कश्मीर वाला भी तो 28 बनाया। ट्विटर ने एक बड़ी बात कही है कि अगर हम इससे मीटिंग करके इनके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करते हैं तो हमारे कर्मचारियों की बहुत दिक्कत हो सकती है। ये बात समझ लो, ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि मतलब अगर इनकी बात ना सुने तो हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी हालत क्या है, गंभीर है। ये एक डेमोक्रेटिक देश के होने के लिए बहुत धब्बा है, समझ लो कि ट्विटर वाले खुद अपने कर्मचारियों को कह रहे हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है क्योंकि तुम लोग आरएसएस के द्वारा बताए गए अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर रहे हो। तो यानी क्या समझ आ रहा, 2018 से पहले जिस पीएम ने कहा था कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, अब यही 2021 या 20 में ये क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पा रहे हैं और उन अकाउंट को ब्लॉक करना चाह रहे हैं जो वाकई में मतलब अपनी आवाज उठा रहे हैं। यानी सीधा सीधा अनुच्छेद 19 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। क्लियर हुआ? 19 में बहुत पावर होती है पहली बात, लेकिन उसके लिए जिसके पास नॉलेज हो। ठीक, अब ये देखना कि ट्विटर और उसमें क्या मैटर होता है। रही भैया वही जम्मू कश्मीर वाली बात, तो ये तो मुद्दा जानते हो कोई। ठीक, बहुत से देशों ने इंटरनल मैटर, अब ये इसमें बहुत से देशों ने बाहर यूएन ही नहीं कह दिया। अब ये थोड़ी यूएन कुछ कहते फिर हम लोग कहे भैया ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। ठीक, ये कोई यूएन अपनी सेना का यूज नहीं कर रही, नहीं तो अभी मजा आ जाती इंटरनल मैटर्स। ठीक, तानाशाही फिर चल रही है। साफ साफ अनुच्छेद 19 को का पेपर पूछा जाता है कि संविधान की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं, तो संविधान की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी समझते हो, रीढ़ की हड्डी समझते हो, जो आजादी स्वतंत्रता इसी से पूरे अपने बॉडी की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। नशे का मतलब जुड़ी होने का मतलब जैसे हमने हाथ उठाया वो मैसेज तो ब्रेन देता है लेकिन उठाता कौन, रीढ़ की हड्डी। समझे? यानी अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो वहां सिर्फ दिमाग चलेगा, एकदम बेकार हो, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ करने का मतलब वही है जिसको कहते हैं अनुच्छेद 19। ठीक, अब आते हैं टॉपिक पे। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देता है। ठीक, साथ में 19 को बांटा गया है 6 पार्ट में, जिसमें से पहला अभी यही बताया, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी। समझ जाओ, सबकी वे चीजें पोल वाली, सबके एक ना एक क्राइम होते हैं, वो इसीलिए ज्वाइन करता है कि हमारे क्राइम। अब ये रंजन गोगोई हैं,
मेन बात ये भी तो है भाई, इनकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है हाँ भाई। और इनका भी बड़ा पद चाहिए, राष्ट्रपति जाहिर का सी ही बात है मेन चीज। अब रंजन गोगोई के बारे में क्या हुआ है, एक देखो सांसद है, क्या नाम है, मोइया करके नाम है शायद, उन्होंने मुद्दा उठाया कि ये सेक्स हैरेसमेंट में ये पकड़े गए थे। रंजन गोगोई जानते हो इनको, जिन्होंने अयोध्या फैसला सुनाया था, निष्पक्ष नहीं सुनाया था बिल्कुल भी, इन्होंने संविधान की तो ऐसी तैसी कर दी, समझे, इनके बारे में अगर हिस्ट्री पढ़ लो ना, नाटे नाटे थोड़े। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी आज तक पूरी इंडिया में हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में सीजीआई कभी भी किसी सांसद मतलब संसद में कहीं कोई उसने पद नहीं ग्रहण किया। इन्होंने पद जाके राज्यसभा का पद भी ग्रहण किया, साथ में इन्होंने और मुद्दा तब गरमा के जब इनको जेक्टर सिक्योरिटी दी गई, ये इसलिए किया गया था। अब भैया परसों पोल खुली है, एक सांसद ने कहा कि इनके ऊपर से हैरेसमेंट का केस चल रहा था, इसलिए इन्होंने बीजेपी के साथ दिया, बीजेपी ने इनके ऊपर से केस हटा दिया। अब ये सुकून से राज्यसभा में बैठ के आराम का पैसा खा सकते हैं। समझ लो देश कहाँ जा रहा है, समझ लो एकदम लज्जियां हो रही है। ठीक है, वहां पर अभिव्यक्ति होगी। दूसरा नंबर क्या आता है, दूसरा नंबर आ जाता है हम लोग का इसी में, हम लोग को सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है, समझे, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी गई, उसके बाद किसकी स्वतंत्रता दी गई है, सम्मेलन, यानी हम लोग मिल बांट के सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन में वही अस्तित्व नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा मैटर ना होना चाहिए कि इंडिया को थोड़ा नुकसान पहुंचे, थोड़ा क्या पूरा नुकसान पहुंचे, सम्मेलन कर सकते हो। तीसरी चीज क्या आ जाती है, संघ। संघ मतलब अपनी कमेटी बना सकते हैं, ठीक, संघ का मतलब होती है सबको बराबर से बराबर से अब मिल रहा हो संघ, संघ का हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पूरे इंडिया में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता हो सकती है, यानी संचरण। वही चीजें कुछ हमने चीज बताई थी कि हम लोग को सिक्योरिटी और मोरालिटी और हो गया तुम्हारा कोड की और मानना हो गई, इसी विदेशी संबंध में कोई दिक्कत ना हो, ये सब चीजों को देखनी पड़ती है। मतलब ये चीज का अगर उल्लंघन, हमने क्या बताया मौलिक अधिकार की डेफिनेशन पहले कही कि मौलिक अधिकार आपके वहीं से खत्म हो जाएंगे, या फिर उसको दिक्कत होगी ना, कौन सा कहता है, तेरा कहता है। और कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाए जाएंगे जो पहले वाले मतलब संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार को उल्लंघन करते हो ना, ठीक है, अनुच्छेद 35 से बताएंगे। ठीक, संचरण की व्यवस्था है, मतलब पूरी इंडिया में हम लोग कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब 370 बैठ गया है, कैसे हटा वो बताएंगे। लेकिन ध्यान रखना वही चीज है, सिक्योरिटी से एकदम दूर रहना चाहिए। मतलब जैसे पूरी इंडिया में घूम सकते हो, थोड़ी बॉर्डर ट्रेन लगा लो, वहाँ सैनिक तैनात गोली ले खड़े, तुम जा रहे हो जो घूमने अनुच्छेद 19 की दिल्ली लेके दिल्ली ले जा रहे हो, कर्फ्यू लगा तुम दिल्ली लो, समझे। तो ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा, तब संचरण नहीं हो सकता है। तब मौलिक अधिकार हम लोग के वही बताता है, अल्पीकरण मौलिक अधिकार को कम कर सकता है। पेपर पूछा जाता है ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जिनको कम नहीं मतलब हटा नहीं सकता किसी भी हाल में, उसको कहते हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 पेपर आता है। ठीक, मतलब कुछ भी दुनिया में हो जाए, मतलब इंडिया में हो जाए, कौन से अनुच्छेद हटाएंगे तुम्हें, 20 और 21, समझ लो 21 कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 हो गए, 4 हो गए। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा कहीं भी हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन सा हो गया, 5 हो गया ना, 5 हो नहीं, निवास। क्या कहा गया है कि अब हम लोग कहीं भी अभी निवास कर सकते हैं। 19 के अंतर्गत क्या स्वतंत्रता चल रही पूरी, कहाँ क्या हम लोग कहीं भी निवास कर सकते हैं, निवास करने मतलब रह सकते हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है तुम्हारी वृत्ति, 6 नंबर, कुछ भी हम लोग वृत्ति या व्यवहार कर सकते हैं, याद हो गया। बस इलीगल काम नहीं होना चाहिए, व्यापार में बताया जैसे ड्रग्स की दुकान खोल के बैठ गए, ठीक है, तो पैसा ही आ रहा है, हथियार बांटो बैठ गए, ये सब नहीं कर सकते। जो भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करे वो वाला व्यापार हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, फिर से एक बार देख लो, फिर से देखो, संविधान निर्माताओं ने जो बनाया वो लाइन से बनाया ताकि आम से आम नागरिक पढ़ सके। मौलिक अधिकार कौन पढ़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते नहीं तभी फायदा उठाया जाता है। पहला क्या आता है, सबसे पहले देखो बोलोगे तुम, बोलोगे, बोलने से तुम्हारी क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी समाज में, तो इसलिए तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए क्या किए जाने लगेंगे, सम्मेलन किए जाने लगेंगे। ये अच्छा बोलता है, जब सम्मेलन किए जाने लगेंगे तो तुम्हारी एक मजलिस बन जाएगी, जिसको क्या कहोगे, संघ कह सकते हो। और जब संघ तुम्हारा फेमस हो जाएगा तो तुम अपनी ब्रांच बढ़ाने की कोशिश करोगे, यानी तुम कहीं भी संचरण कर सकते हो, कर सकते हो। और जब संचरण कर सकते हो पूरी जगह, तुमने देखा अरे ये जगह अच्छी लग रही है हमारे लिए हेडक्वार्टर के लिए, तो तुम यहाँ पे निवास भी कर सकते हो। इसी में बीच पहले व्यापार तो खैर समझ लो, इसी में बीच में पहले था संपत्ति का भी अधिकार। किसका, संपत्ति का अधिकार, तुम कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हो। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि संपत्ति खरीदने में दिक्कत होने लगी थी, फिर इसको बना देते हैं कानूनी अधिकार। देखो ध्यान रखना, 2 जगह संपत्ति का अधिकार है, एक 19 का भी आता है, 19 के अंदर आता है संपत्ति, और एक अलग अनुच्छेद आता है संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार, जिसको अनुच्छेद 31 में रखा गया था ना, उसको हटा दिया गया है। तो वो अधिकार क्या है, देखो कैटेगरी कैसी है, पूरा एक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब ऐसे अधिकार जब तुम पैदा होगा तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे, यानी वो संपत्ति तुम्हें पैदा होते ही, वो संपत्ति का अधिकार तुम्हें पैदा होते ही मिल जाएगा, मिलेगा। ये तुम्हारी स्वतंत्रता का है कि तुम कहीं भी जाके संपत्ति खरीद सकते हो, वो तुम्हें लीगली सरकार देना चाहेगी, ये तुम अपने आप से खरीद सकते हो। लेकिन दोनों को हटा दिया गया,